तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो पेशेंट इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, तो क्लास 8 के लिए है, कक्षा 8वीं वालों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है पेशेंट, उसका अपन यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। ठीक है, 1 से लेकर 17 प्रश्नों का हम संपूर्ण यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। पूर्णांक की बात करें तो पेशेंट 80 अंक का आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, 80 अंक का आपका पेपर होता है और 20 अंक का जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोजेक्ट कार्य होता है, जिसका सॉल्यूशन जो है वो भी आपको जल्द ही इसी चैनल पे प्रोवाइड होगा। ठीक है, इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पेशेंट इसके क्वेश्चनों की। तो देखो पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा पहला प्रश्न यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अपने को यहाँ पे इस प्रश्न में क्या करना है, रिक्त स्थानों की यहाँ पे पूर्ति करनी है। ठीक है, इससे पहले अपन प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड प्रश्न कह रहा है पेशेंट यहाँ पे कि उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध का मतलब यहाँ पे मिलान करने हैं अपने को। ठीक है, कॉलम ए को कॉलम ब से, और यहाँ पे अपने को आंसर लिखना है इसमें साइड में। देखो राजा राम मोहन राय, तो इसको जो है आपको मिला लेना है पेशेंट ब्रह्म समाज से। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो पहले में यहाँ पे आपको लिखना भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है ब्रह्म समाज। ठीक है, क्या लिख लेना है यहाँ पे लिख लेना है पेशेंट आपको ब्रह्म समाज। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है पेशेंट यहाँ पे क्या, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला, तो सेकंड वाले में आपको लिखना है यहाँ पे आर्य समाज। ठीक है, क्या लिखोगे, आर्य समाज आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड है यहाँ पे क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी पेशेंट वो 1906 में हुई थी। कब हुई थी, 1906 में। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है इसके सामने 1906। ठीक है, क्या लिखोगे, 1906। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये आपको पता है 1905 में हुआ था। तो 1905 को मिलान करना है और यहाँ पे लिखना है 1905। ठीक है, लास्ट का बच गया गणतंत्र दिवस। तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी 26 जनवरी 1950 को जो है यहाँ पे संविधान लागू हुआ था। तो उसी के रूप में जो है यहाँ पे अपन उसको क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस जो है उसको अपन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बात करते हैं पेशेंट क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सत्य एवं असत्य बतलाइए। ठीक है, सत्य एवं असत्य अपने को बताना है। तो देखो पहला इसका कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। तो यहाँ पे जो है ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 में ही हुआ था। तो यहाँ पे ये क्या लिख लोगे, यहाँ पे सत्य लिख लोगे। ठीक है, क्या लिख लोगे, सत्य लिख लोगे। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या है कि एक ही जैसे काम के लिए औरतों को आदमियों से कम मजदूरी देना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। बिल्कुल सत्य बात है पेशेंट ये कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है कि एक ही काम एक ही जैसा है, लेकिन और आदमियों को जो है औरतों से क्या, यहाँ पे औरतों को जो है आदमियों से कम मजदूरी मिल रही है। ठीक है, जबकि समानता का अधिकार कहता है कि उन्हें समान रूप से मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि काम भी एक ही तरीके का। तो यहाँ पे ये सत्य लिख लीजिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, कोई इसको फॉलो नहीं करता। यहाँ पे जो है सत्य आपको लिख लेना है इसमें। देखो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये बात जो यहाँ पे असत्य है पेशेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे ये असत्य आपको लिखना है इसमें। ठीक है, क्या लिखोगे, असत्य। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी गंगा नदी है। तो बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की अपनी प्रमुख नदियाँ जो महानदियाँ हैं उनमें गंगा नदी भी प्रमुख है। तो यहाँ पे ये सत्य आपको लिख लेना है। ठीक है, क्या लिख लोगे, सत्य। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भारत में स्थित है। असत्य है पेशेंट ये यहाँ पे। ठीक है, क्या है, असत्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, क्या है, यूनाइटेड स्टेट जिसे अपन कहें, अमेरिका। ठीक है, तो ये जो है उसका राइट आंसर है, जबकि यहाँ पे आपको क्या भारत बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से असत्य हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 4 से प्रश्न क्रमांक 10 तक अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 3-3 अंक निर्धारित है। ठीक है, देखो प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पे आपका कि विदेश नीति क्या है, विदेश नीति क्या है। तो इसका उत्तर देखिएगा कि प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य के आधार पर जो नीति निर्धारित करता है वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। ठीक है, वह उस देश की क्या कहलाती है, विदेश नीति कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 क्या है,
कि ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांसजेंडर क्या है। तो देखिएगा कि इसमें ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन और सामाजिक संस्कृति में पहचान रखने वाले व्यक्ति जिनको हम किन्नर और अर्धनारी के नाम से जानते हैं ये शामिल होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा आप लोग, ठीक है। पेशेंट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। ऑल पे सेट करना है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए क्लास 8 की, ठीक है, कमेंट में जरूर आपको बताना है, ठीक है। देखो प्रश्न क्रमांक 6 है यहाँ पे कि यदि सरपंच समझौता नहीं करता तो क्या किया जा सकता था। तो देखिएगा इसका आंसर कि यदि सरपंच अपनी गलती मानते हुए समझौता न करता तो उसे सरपंच पद से बर्खास्त किया जाता था और उसके खिलाफ अनियमितता और धोखाधड़ी का मामला पुलिस में दर्ज कराया जाता। जुर्म साबित हो जाने पर सरपंच को जेल की हवा खानी पड़ती, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा यहाँ पे कि सरपंच से जानकारी नहीं मिलने पर मजदूरों ने क्या किया। सरपंच से जब उन्हें जानकारी नहीं मिली मजदूरों को तो मजदूरों ने क्या किया। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका उत्तर देखिएगा कि सरपंच से जानकारी नहीं मिलने पर मजदूरों ने हबीब और रामू की मदद से सूचना के अधिकार के कानून का उपयोग करते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उचित कार्यवाही के लिए आवेदन पत्र दिया। क्या किया, उचित कार्यवाही के लिए आवेदन पत्र दिया। किसको, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, ठीक है। 8वां प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे आपके लिए कि ट्रांसजेंडर को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, ट्रांसजेंडर जो है उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है। तो देखिएगा इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित क्षेत्रों में संबंध में भेदभाव न करना प्रतिबंधित है। कौन कौन से में भेदभाव नहीं करना चाहिए, कौन कौन से क्षेत्रों में, वो देखिएगा। पहला क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है ट्रांसजेंडरों से जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। रोजगार के क्षेत्र में नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पादों तक पहुंच होनी चाहिए, कहीं आने जाने का अधिकार उनको होना चाहिए और संपत्ति हासिल करने का अधिकार भी उनको होना चाहिए। तो ये जो है आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं पेरेंट। प्रश्न क्रमांक 9 है यहाँ पे कि पता करो कि हमारे देश में विश्व बैंक से प्राप्त राशि का उपयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है। तो देखिएगा इसका आंसर लिखिए कि विश्व बैंक से प्राप्त राशि का हमारे देश में स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता, ठीक है, संचालन एवं तकनीकी शिक्षा आदि क्षेत्रों में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 10 देखिएगा यहाँ पे कि जमींदारी तथा प्रथा खत्म होने से छोटे किसानों और मजदूरों को क्या लाभ हुआ, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 है कि सरकार के कानून बनाकर जमीन की सीमा क्यों तय की, इससे भूमिहीन किसानों को लाभ क्यों नहीं हुआ, ठीक है। 12वां प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। फूट डालो नीति का क्या अर्थ है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, ठीक है। भारत के लिए अनाज की पैदावार में स्वावलंबी होना आवश्यक क्यों है, ठीक है। यूनिसेफ और यूनेस्को का अर्थ लिखना है अपने को। गुट निरपेक्षता का क्या तात्पर्य। तो इस तरीके से आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना वो अपन यार नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। और हाँ देखो सोशल साइंस का नेक्स्ट पार्ट जो वो आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन तैयार किया जा रहा है तो वो जल्दी आपको पार्ट 2 मिलने वाला है। लेकिन उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का नोटिफिकेशन। और हाँ टेलीग्राम पे जाइएगा सर पेरेंट्स, वहाँ पे सर्च कीजिएगा Y2 पॉइंट, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको इसकी इजीली PDF मिल जाएगी, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई डाउट हो किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, ठीक है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। जल्दी मिलते हैं पेरेंट्स नेक्स्ट वीडियो में श्री होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।